हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भूमि सुधार। आज आपको हम बताएंगे ये नापी कैसे होता है। जो आप लोग देखे होंगे ना, खेतों में अमीन साहब नक्शा से लेकर नापी करते हैं और नक्शे से हम लोग ज़मीन की कट्ठा धूर कितना हुआ है, ज़मीन की लंबाई चौड़ाई निकाल कर गुनिया प्रकार से कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस वीडियो को आप ध्यान से अगर आप देखेंगे आप ना बिल्कुल, तो आप एक अमीन को जो नापी करता है ना वो तरीका को आप समझ जाएंगे। हमारा उम्मीद यही है कि आप इसको वीडियो को अच्छे से ध्यान से एकदम देखें। और एक और बात कहना चाहूँगा कि आपको तो वीडियो लाइक तो करना ही है और साथ में सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो अच्छी लगी। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं नक्शे पे। ठीक है, तो नक्शे पे हम लोग आ गए हैं और नक्शा आपको दिख रहा भी होगा और नक्शे के साथ और भी कुछ है। तो हमारे पास पेन है, पेंसिल है, रबड़ भी है और ये गुनिया है, स्केल है, ये प्रकार है। ठीक, इस सब की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। नापी करते हैं जो प्लॉट की ना, उसमें इस सब की ज़रूरत पड़ जाएगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, आपको हम बताएंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग तो नक्शे को पहले जाने देखें। ठीक है, ये है नक्शा। ठीक है, नक्शे को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नक्शे में आप देखे होंगे, आपको बताए होंगे और भी वीडियो में। ये दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा, ये जो लाइन दिख रहा है ये रोड है। ठीक है, ये रोड बना हुआ है। ये जो रोड का नक्शे में ऐसे ही दर्शाया गया है। ठीक है, और ये है, आप दिख रहे हैं ना एक पे एक लाइन कितनी खींची हुई है। ये नहर की लाइन है, नहर बोलते हैं, इसमें पानी बहता है। किसान सब इसी नहर से पानी से खेती करते थे पहले के ज़माने में। ठीक है, तो ये नहर है, इतना बड़ा बना हुआ है प्लॉट के बीचों बीच। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये क्या है, पोखरा, तालाब कहते हैं। ठीक है, अभी तालाब भी कहते हैं इसको, पोखरा भी कहते हैं। इस टाइप का वो बना रहता है मैप में। और बाकी जो दिख रहा है आपको, इसमें कहीं कहीं पेड़ दिख रहा है ना। तो उस समय, काफ़ी समय पहले, जैसे नक्शे जब बन रहे थे, सर्वे हो रही थी, तो उस समय इस प्लॉट में बगीचा लगा हुआ था, मतलब पेड़ था। तो उसी को चिन्हित करने के लिए पेड़ लगा दिया गया है नक्शे में। कोई पहचान सकता है कि 100 साल पहले जब नक्शा बना हुआ था अब से, तो उस खेत में पेड़ लगा हुआ है और पेड़ का मार्क दे दिया गया है। ठीक है, और आपको दूसरा कुछ चिन्ह दिखाई देता होगा। देखिए यहाँ कहीं कहीं देख रहे हैं, कोई घास लगा है ना, घास के चिन्ह है। और बड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छा सा फ्रेश में, कहीं और जगह हो तो। अभी तो दिख नहीं रहा है, फिलहाल इसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो घास लगा हुआ है, ये दिख रहे हैं, कहीं कहीं छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा बहुत पतला पतला है, लाइन खींचा हुआ है। ये है प्रति का चिन्ह। ठीक है, उस समय खेत में कुछ नहीं होता था, अनाज पानी धान गेहूँ कुछ नहीं होती थी, तो उस समय इसको प्रति का नाम दे दिया गया, जिसमें प्रति, जैसे कोई खेत नहीं होता है उसमें अनाज पानी कुछ नहीं, धान गेहूँ मक्का कुछ नहीं उसमें लगता था, ऐसे ही पड़ा हुआ रहा है, घास जमा हुआ है, तो उसको प्रति बोलते हैं। तो वही है घास, ये प्रति वाला प्लॉट। और फिर ये देख रहे होंगे कि ये गोल बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ये है मुस्तकिल है। जैसे कि तिमेड़ा चौमेड़ा होता है ना, उस टाइप का ये भी होता है मुस्तकिल। सर्वे करते समय यहाँ पे अमीन क्या किया है, यहाँ इसको चौमेड़ा चंदा बना दिया इस प्लॉट को। इसी चंदे के हिसाब से, मुस्तकिल के हिसाब से इस प्लॉट को मतलब बनाया है। इस तरह का इधर के एक और बनाया हुआ, इधर भी बनाया होगा। इस प्लॉट को मेजरमेंट करने के लिए ये एक उसका मुस्तकिल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी है, देख रहे हैं। और ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये सिवान है, मतलब इधर से दूसरा गांव पड़ेगा। इस गांव का इतना ही नक्शा है, इसका इतना ही बॉर्डर लाइन है, इसका इतना ही यहाँ पे है, देख रहे हैं। और ये आपको बताया ही है, त्रिभुज टाइप का बना हुआ है,
ये है पत्थर तिमेड़ा, 3 मुंह का है, तो इसको हम बोलते हैं 3 सीमानी पत्थर, 3 सीमानी पत्थर बोलते हैं। ठीक है, और आपको मैं बताने वाला हूँ नापी कैसे होता है, उस चीज़ पर हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे अब। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को ये नक्शा हो गया, हम लोग पहचान लिया। नक्शा में एक और बात बता रहा हूँ, नक्शा जो भी होता है ना, तो नक्शा नापी करते समय दिशा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मतलब हम कहाँ किस लोकेशन पे हैं और दिशा वो क्या है। तो सबसे पहले नक्शा जो ये होता है ना, इसका काउंटिंग जो शुरू होता है, ये जो दिख रहे होंगे नक्शा में नंबर दिख रहा है, हर प्लॉट पे इसे बनाया हुआ है नंबर। ठीक है, तो ये नंबर जो है ना, ये शुरू होता है नक्शे में। अगर हम जानेंगे नक्शा किस दिशा में रखना है, या ऐसे रखना है या ऐसे रखना है या कैसे रखना है, तो हम जानेंगे किस दिशा में कौन सा तरफ इसका मुंह है, कौन सा तरफ इधर है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग नक्शे की जो ये होती है ना, ये जो काउंटिंग 1 2 3, ये जो काउंटिंग शुरू हुआ है, तो ये काउंटिंग जो शुरू होता है कोई भी नक्शा में, तो उत्तर की तरफ में, मतलब नॉर्थ की तरफ में ये काउंटिंग शुरू होता है। मतलब वो दिशा है जो काउंटिंग जो जिस नक्शे में शुरू होगा, तो समझिए कि ये नॉर्थ की तरफ में ये काउंटिंग शुरू है, नॉर्थ की दिशा की तरफ से आ रही है ये। तो सबसे पहले जो काउंटिंग देखेंगे हम इधर है, तो इसको हम मेरा दिशा जानेंगे पहले कौन सा है। जो दिशा हमारा होगा ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारा ये नॉर्थ हो गया। तो सबसे पहले इसका जो सर रहेगा नॉर्थ की तरफ में रहेगा, और बाकी ऐसे हो जाएगा इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो दिशा का ज्ञान रखना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि हम नक्शा जब नापी करते हैं ना, तो नक्शे के जो ये प्लॉट है, समझ जाइए कि हमको इसमें से कोई एक प्लॉट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आसान से जल्दी बताने के लिए आपको, जल्द से जल्द मान लेते हैं ये प्लॉट हो गया, हमको इसकी पैमाइश करनी है। ठीक है, ये प्लॉट हो गई। ये प्लॉट कौन सी है पहले जान भी लेते हैं। ये देख रहे हैं 241 प्लॉट नंबर है ये। ठीक है, आपको ये अक्षर है हिंदी की 241 लिखा हुआ है, 241 ये प्लॉट नंबर है। इसको खेसरा नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और खाता होता है आपके खाते दस्तावेज जारी या खतियान में होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग को 241 की हमको नापी करनी है, मतलब इसकी पैमाइश करनी है। कैसे करेंगे आपको हम बता रहे हैं। नक्शे से कैसे पैमाइश होगी वो भी बताएंगे, और नक्शा नाप के कैसे रकबा निकालते हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी कॉपी की, कॉपी पेन। तो कॉपी पेन की आवश्यकता पड़ेगी। ये है बहुत पहले काम हुई है, उसी चीज़ का सब है रिकॉर्ड। ये हम लोग ऐसा कॉपी चाहिए वाइट। हमारा ये हो गया। ठीक है, एक वाइट पेन। वाइट पेज पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्लॉट को हम बनाएंगे। कैसा है मेरा प्लॉट, वो कहाँ गया प्लॉट मेरा, 241। हमको ये मिल गया प्लॉट नंबर 241। इसी का हम लोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्लॉट को थोड़ा सा मार्क कर देते हैं कि हमको पहचान में आए। जल्द से जल्द चल नहीं रहा है पेन, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लॉट को सबसे पहले हमको उसको चित्र को दर्शाएंगे। यहाँ उसको बोलते हैं नक्शा, नजरी नक्शा। अपने नज़र से देख के इसको हम बना रहे हैं। कैसे, तो हमारा प्लॉट आप देख सकते हैं अच्छे से इसी हिसाब से। ठीक है, इसी तरीके से है 241 प्लॉट नंबर, हम इसमें डालेंगे 241। ठीक है, अब हमको इसको मेजरमेंट करना है, कितना दूरी लंबाई चौड़ाई है इसकी। तो ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। आपको शुरू में ही दिखाए थे वीडियो में। इसका काम है प्लॉट की लंबाई चौड़ाई निकालना, कितनी डिस्टेंस पे है वो। तो जानेंगे सबसे पहले अब इसके बारे में। ये क्या है देखिए,
ये जो लाइन दिख रही है ना, इस पे लिखा हुआ है, ये जो लाइन खींची हुई है ना 20 कड़ी पे खींची हुई है, 20 कड़ी पे लाइन खींची हुई है। देखिए आप देख रहे हैं अच्छे से, देखिए इसमें ये लाइन है 20 पे, जीरो है, 0 से 20 पे लाइन ये है, तो इसका 20 कड़ी का ये है। इस पे अगर कोई प्लॉट पड़ जाए तो 20 कड़ी इसको समझेंगे, इस पे पड़ जाए तो 40 समझेंगे, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी को क्या समझेंगे हम, ये जो 20 है ना, तो 20 के बीचों बीच आएगा यहाँ पे तो 30 समझेंगे इसको, क्योंकि 20 और 40 के बीचों बीच क्या होता है, 30 होता है। तो हम इसको 20 और 40 का आधा 30, इसमें और भी बारीकी से हम लोग देखेंगे तो उसको 35 उसको कर लेंगे, फिर उसको 34 33 ऐसे समझ के नापी होती है, उससे उसके मेजरमेंट निकाल जाती है। तो हमारा ये हो गया 0 से 20 है, तो 20 के अंदर में हम लोग यहीं से आधा कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 से और कम कर लेंगे तो 5 हो जाएगी इतना पे, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस इसी हिसाब से नापी होती है मैं प्लॉट की लंबाई चौड़ाई। तो हम सीधे इसको समझेंगे 20 और ये 20 और ये 20 ये 20, तो हमारा ये इसमें 20 करके हैं 4, तो हमारा 4 लाइन हो गया 80, ठीक है। और ये बड़ा सा 100, तो हमारा ये हो गया 100 का ना, तो इतना बड़ा जो दिख रहा है ना इसके जैसा, तो ये 100 का सब मार्क है, देखिए अब। और सब जो छोटा छोटा है ये सब 20 की मार्क है, आप समझ गए। अब इसमें इसी तरफ में एक और देखिएगा, और पतला पतला बनाया गया है, बना हुआ है। तो हम जो बता रहे थे आपको ना, यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें एक देख रहे हैं एक और बड़ा दे दिया है, थोड़ा सा इससे छोटा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 100 तो है ही। और ये इसमें देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 पे है, ठीक है। तो हमारा ये जो लाइन है ना जो दिख रहा है 10 का है, और ये 5 पे है, तो ये 50 हो जाएगा, क्योंकि इससे अब इसके मुताबिक छोड़ जो हम बता रहे थे उस समय, ये जो इतना लाइन पे था जो बड़ा वाला 20 कहते थे ना, इसमें 10 कहेंगे, क्योंकि उससे छोटा स्केल है, उससे छोटी बारीकी से देख सकते हैं। तो ये 10 का है, इसमें जो आएगा इसमें 5 हो जाएगा, इसके जो बीचों बीच आएगा। तो अब हम ये हमारा 50 हो गया, 50 से फिर हमारा 10 60 70 80 90 100, ये फिर मेरा 100 हो गया। तो हमारा ये 50 छोटा है थोड़ा सा, ये बड़ा सा है 100, तो इस हिसाब से इसको हम नापते हैं, इस हिसाब से हम दूरी काउंट करते हैं जितना पे जो प्लॉट आ जाए। मान लीजिए कि हमारा प्लॉट यहाँ बताते हैं 0 है, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ पड़ रहा है कोई प्लॉट की, तो ये हमारा ज़मीन हो गया दूरी की ज़मीन का 1 और 1 ये दोनों मिला के 100 और 100 200 हो गया। तो यहाँ 200 जरीब हो गया, ये जरीब की नापी है। और जरीब से आप निकल जाएगा ना डिस्टेंस, तो फीट मीटर मतलब टोटल चीज़ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो हम जानेंगे अब पहले जो हम लोग का ये प्लॉट को नापी करना था, कैसे करेंगे आपको बता रहे हैं। 241 प्लॉट कहाँ गया, और आपको जो बताएं वैसे ही आपको इसको मैच कराइएगा इस चीज़ से जिस तरह से बताए हैं। और हम लोग आ गए हैं 241 यहाँ, तो 241 यहाँ रह गया। अब इसका चौड़ाई हमको चेक करना है, 241 ये है। अब इसका हम चौड़ाई पे इसको लगा रहे हैं, इसी से डिस्टेंस नाप रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा और ध्यान से देखिए, ये देखिए 0 पर लगा दिए हैं इसको हम, और इसको ये कहाँ आ रहा है देखिए, तो ठीक इसके बीचों बीच आ रहा है 2 के बाद, मतलब एक बड़ा उसमें है, और जो ये प्लॉट है ये जो इसके अंदर देखिए ये बड़ा सा है, उसके बाद छोटा छोटा 2 है, और 2 के बाद बीचों बीच है। देखिए तो दिख रहा है आपको अच्छे से, देखिए एक बड़ा उसके बाद 2 छोटा और फिर उसके बीच बीच। तो 2 आपको हम बताएं बड़ा बताए हैं कि ये 100 का मार्क है, और ये है 20 का, और ये 20 का 40, और बीचों बीच है तो 50 हो जाएगा 10। तो
हम इसको अच्छे से देख लेते हैं फिर से। और ये देख रहे हैं 50, तो हमारा ये 50, 100 ये जरीब हो गया, ये 50, तो हमारा क्या हो गया 150। तो 150 यहाँ लिखेंगे पहले 150, ठीक है, यही है। अब हमको इसका डिस्टेंस निकल गया, और सबसे पहले अब इसका डिस्टेंस निकल गया तो इससे हम रिलेटेड देखेंगे इसकी चौड़ाई थोड़ा यहाँ पे कितनी है देख लिए हम, यहाँ पे चौड़ाई कितनी थी। अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ के देखेंगे, उतना ही आ रही है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इतना ही आ रहा है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इतना ही आ रहा है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, इतना ही आ रहा है। ये जो जितना हम देखें ना, हर एक जगह आगे आगे बढ़ बढ़ के कितना कितना दूरी है। तो अगर सेम आएंगे तो अच्छी है, और थोड़ा सा घट बढ़ जाएंगे ना, और थोड़ा सा और भी उसका ज़मीन घट जाएगा, बढ़ जाएगा। 241 इस साइड का देखे थे हम, अब इस साइड का देख रहे हैं। इस साइड का है कितना डिस्टेंस, 0 पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और यहाँ भी सेम है, देख रहे हैं 150 ये भी है। तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे 150, ठीक है। दोनों की चौड़ाई निकल गई। अब आते हैं हम लंबाई की। आपको ये देखिए 241, ध्यान दीजिए इस पे। अब इसकी चौड़ाई निकालनी है, लंबाई सॉरी। अब ये हो गया प्लॉट। अब इसकी हम यहाँ पे 0 पे लगा लेते हैं, और इसको यहाँ ठीक इसको इसी लाइन पे लगाएंगे, यहाँ पे लास्ट वाले पे, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जो दिख रहा है ना, 2 बड़ा वाला है, ठीक, और जाके वो उसमें आ जा रहा है, 2 छोटा वाला आ जा रहा है, 2 बड़ा वाला आ जा रहा है, आ रहा है ना। देखिए ध्यान से आप, 2 बड़ा वाला आ रहा है यहाँ, 1 और 2, उसके बाद 2 छोटा वाला आ जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ये दोनों है 100 का मार्क, तो हम समझ गए 100 100 ये 200 200 इसके अंदर हो गया 2 जरीब, और 2 जरीब ये हो गया हमारा 2 छोटा वाला हो गया। तब 20 का एक मार्क है ना, तो 2 मार्क है तो 20 वाला 40 हो जाएगा, तो 2 जरीब 40 कड़ी हो गया। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 240, ठीक है, एक हो गया। अब इसका जिस तरह से ये निकाले थे ना, यहाँ पे चौड़ाई कितनी कितनी है, अब इसको यहाँ इसकी भी निकालेंगे। तो हर जगह इसकी चौड़ाई कितनी है। अब यहाँ हम इसको देख लिए हैं 240 है, तो इससे थोड़ा और आगे जाते हैं अंदर प्लॉट की। तो इसको देख रहे हैं हम, थोड़ा सा ज़्यादा है ना 240 से, और फिर इससे और आगे जाते हैं, यहाँ भी उतना ही कह रहा है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा ज़्यादा है ना, ये हो जाएगा आपका 5 कड़ी, और थोड़ा सा और आगे जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा और आगे चेक करना है कितना और कहाँ बता रहा है। इसमें भी थोड़ा सा उतना ही बता रहा है, इतना भी, इसमें भी उतना ही। तो इस साइड से पूरा देख लेते हैं, इसका बीचों बीच पहले जो लिख लेते हैं हम। इसमें हम लोग चेक किए थे यहाँ से यहाँ, 240 का आपका हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा था तो 45, 5 कड़ी बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ेगा। एक बाल होता है ना, उतना अगर बढ़ जाएगा ना, उतना हो जाएगा 5 कड़ी का मात्रा। अब हम लोग फिर देखेंगे प्लॉट चला गया कहाँ, यहाँ आ गया, ठीक है। इधर का निकल गया, अब इस साइड का निकालेंगे। दो 241 यही है। प्लॉट को ध्यान देनी पड़ती है, दूसरे प्लॉट की नहीं निकालनी। अगर गलती से निकल जाए तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये भी उतना ही है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही बता रही हैं। देखिए थोड़ा सा 2 से बड़ा है ना, तो इसको भी 45 कहेंगे। अच्छे से देखिए ध्यान से, अच्छे से लगा लेते हैं। बहुत बारीकी से देखना पड़ता है इसको। अब
आँख तेज़ होने रखनी पड़ती है इस काम में। आँख जितनी तेज़ रहेगी उतना ही अच्छा आपका मेजरमेंट निकलेगा। रीडिंग इसका गलत नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी यही। देखिए ये भी 2 से थोड़ी ज़्यादा है, 2 बड़ा 2 छोटा से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको भी हम लिखेंगे 245। ठीक है, हमारा डिस्टेंस निकल गया चारों तरफ का और बीचों बीच का भी। इधर से भी निकाल लिए हैं और इधर से भी निकाल लिए हैं। अब इसका ज़मीन का रकबा निकालना पड़ता है। सबसे पहले नापी करने से पहले कोई भी प्लॉट हो उसको, अगर मान लेते हैं किसी घर जा रहे हैं पैमाइश करने, तो वो करने से पहले मान लीजिए कि वो कागज़ हमको दिखा रहे हैं ना, खतियान दिखा रहे हैं, खतियान या दस्तावेज दिखा रहे हैं, तो उसमें उनका ज़मीन बता रहा है कि हमारा ज़मीन है 10 कट्ठा 10 धुर। ठीक है, तो 10 कट्ठा 10 धुर ज़मीन है, तो इनका कितना नक्शा से हो रहा है और कितना खतियान से हो रहा है, ये 100% नहीं है कि मैच करेगा। जैसे मान लीजिए इनका कागज़ है, दस्तावेज या खतियान जो है ना, इनका इतना बता रहा है, तो इनका ज़रूरी नहीं है कि खतियान और नक्शा मैच करेगा ये। ठीक है, तो हम पहले इनका निकाल लेते हैं कितना हो रहा है, उसके बाद फिर बताएंगे। नक्शे में कभी भी प्लॉट कम होती है। हाँ, तो मेरा ये निकल गया है लंबाई चौड़ाई इसकी सब चीज़। तो इसकी कैसे मेजरमेंट जो निकाले हुए हैं, कैसे इसकी ज़मीन की रकबा और कितना कट्ठा कितना धूर कितना डिसमिल कैसे हुआ आपको जानना है। तो सबसे पहले हम इसको, हमारा सूत्र है इस सब करने का लंबाई चौड़ाई का, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, सॉरी, लंबाई गुणे आपका हो गया चौड़ाई। ठीक है, और बराबर जितना आएगा उतना से हम लोगों को कट्ठा में निकालना है या धूर में निकालना है। तो कट्ठा में निकालना है हमको, तो 3720 से हम भाग करेंगे। ठीक है, जितना आएगा तो कट्ठा का हिसाब निकल जाएगा और हमको धूर का हिसाब निकालना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई निकालेंगे, मेजरमेंट जितना हो रहा है, उसके बाद जितना आएगा उसमें हमको फिर भाग देना है, धूर से निकालना है, धूर की जानना है, धूर की, तो हमको 186 से भाग देनी है अगर धूर जाननी है तो, और ये कट्ठा जानना है तो 3720 से। तो सबसे पहले हम इसकी निकाल ही लेते हैं लंबाई चौड़ाई। तो हमारे पास ये देखिए 245 मिला है और फिर यहाँ भी मिला है 245 मिला है और फिर हमको यहाँ मिला है 240। ये हमारा क्या है, लंबाई है, ये मेरी लंबाई है। और हमारा चौड़ाई कितना है, ठीक है, तो चौड़ाई मेरा है 150 और यहाँ इसकी बीचों बीच देखिए कोई चौड़ाई नहीं है, इसकी है तो लिखा है। और ये हमारा प्लॉट नंबर है, कंफ्यूज मत होइएगा, इतना प्लॉट की मेजरमेंट निकाला जा रहा है। और ये जो यहाँ कितना, यहाँ इतना सेम है, तो इतना हमारा ये इसका चौड़ाई निकल ही गया है। दूसरा है ही नहीं तो दूसरा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसका भी रीज़न है, इतना निकल गया और इसका 2 ही निकला बस, तो एक ही बनेगा। 150 का 150 ही होगा, क्योंकि 150 का 150 का जोड़ के हाफ करेंगे 150 ही आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो रहा है, तीनों को जोड़ेंगे हम। यहाँ पे कितना आएगा, क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। 5 5 10, 10 का यहाँ पे 0 और ये फिर 4 4 8 4 3 12, तो यहाँ पे 12 का चारों जोड़ने पे आ गया, तो हमारा 12 और एक इसमें का 10 का 1 13 हो जाएगा, 13 का 3 और ये 2 2 4 2 6 और एक हमारा फिर इसमें का हासिल 7 हो जाएगा। हमारा इसका काउंट करने पे आ गया 730। अब 730 को हम 3 है ना, इसमें 3 भाग मेरा मिला हुआ है, 3 मेजरमेंट किए हैं तो प्लॉट की 1 2 3, तो हम तीनों क्या करेंगे, 730 जोड़ दिए हैं, अब तीनों को जोड़ के यहाँ पे भाग दे देंगे हम 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देंगे हमारा
इस तरह सीधा समझिए। तो हम तीनों को हम भाग दे देंगे तो हमारा कैलकुलेट कर लीजिए मोबाइल में ही, तो आ जाएगा 243 आ जाएगा हमारा। 730 का भागफल 3 से हम भाग दिए हैं, ऐसे समझिए। 730 भागे 3 बराबर 243 आ गया। अब 243 मेरा ये हो गया इसका ही। अब इसका चौड़ाई हमारा हो गया 243, और गुणा करेंगे 150 से, हमारा 150 था ही हमारा, वो इतना ही, ठीक है। तो 150 गुणे 43 करेंगे, कितना आएगा 150 गुणे 43, ये हो जाएगा हमारा 0, ये 5 4, फिर हो जाएगा 6 3, ठीक है। 36,450 हमारा हो जाएगा। अब इसको बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई, जितना लंबाई का गुणाई का जितना हुआ हमारा, वो हमारा यहाँ पे आ गया है। निकालना है कट्ठा में और फिर धूर में। तो धूर निकालनी है, तो धूर की बात जाननी है कितने धूर है, तो हम 186 से भाग दे देंगे, ठीक है। और हमको कट्ठा जानना है कितना कट्ठा ये ज़मीन है, इससे भाग देंगे। तो आइए देखे भाग जानते हैं हम। यहाँ कैलकुलेटर से हिसाब कर लेते हैं हम, अच्छा से जल्दी जल्दी हो जाएगी आपकी सुविधा के लिए। ये हो गया हमारा 36,450, 36,450, ठीक है। अब इसको हम भाग देते हैं 3,720, कट्ठा हमको जानना है। तो ये हो गया, देख रहे हैं ना, 9 कट्ठा, 7 का डबल हो जाएगा क्योंकि एक कट्ठा का है, धूर में आएगा उसको डबल हो जाएगा। तो 7 दूना 14, एक ये हो जाएगा 15। तो धूर का हिसाब देख लीजिए, अभी 186 से बोले हैं धूर जानना है। तो ये हमारा 20 धूर का इकट्ठा होता है, आपको बताएं अगला वीडियो में। तो ये देख रहे हैं हमारा 20 पचे 100, तो 195 यहाँ पे दिख रहा है हमारा। तो 5 कट्ठा का 100 होता है, तो 95 का कितना हो जाएगा, 9 कट्ठा 15 धूर, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, पहले से ही लिखे हुए हैं। अब 15, इसको जानेंगे कैसे, देखिए कट्ठा में जब डालेंगे 3,720, यहाँ 9 और 7 लिखा है, पॉइंट ज़्यादा है इसमें, देखिए जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। तो दूना 14, एक ही पॉइंट जोड़ जाएगा, सभी पूरा लास्ट पॉइंट पे है, तो ये एक बढ़ जाएगा धूर में। तो 9 कट्ठा 15 धूर हो जाएगा हमारा। 7 ये डबल कर देंगे उसको। तो इससे हमारा ये मेजरमेंट निकल गया प्लॉट की। तो आपको हम पहले बताए थे, इनका खतियान था आपको 10 कट्ठा 10 धूर का, जिसमें से हमको यहाँ मिला टोटल मेजरमेंट जितना इसका नापी किए हैं, प्लॉट की लंबाई चौड़ाई, तो 9 कट्ठा 15 धूर आया है, ठीक है। तो इसमें से नक्शा और खतियान कभी मैच नहीं करता है, कभी कभार मतलब 2-3% इसका मैच करेगा खतियान और नक्शा, न तो कभी भी माइनस में बताएगा ही। नक्शा से अगर नापी किया जाए प्लॉट की खतियान से मैच नहीं करेगी, कभी भी उतना ही बताएगी। तो अब जानते हैं, तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी ये सारी चीज़। आपको मेजरमेंट निकालना, प्लॉट की कितनी लंबाई चौड़ाई थी, और आपको बताया गया कितना इसका ज़मीन हुआ, कितना कट्ठा धूर में निकालना है वो भी आपको बताया गया है, ठीक है। और नक्शा से नापी करने का जो बता रहे हैं आपको तरीका यही होता है। कोई भी लेखपाल होते हैं उनको मेजरमेंट निकालते हैं नक्शा से इसी तरह से, और इसी तरह से नापी करते हैं, इसी तरह से रकबा निकालते हैं। और रहा बात इनकी प्लॉट की पैमाइश करने की, आपको प्लॉट पहले दिखा लेते हैं, कहाँ गया वो, 241 यहाँ।
अब समझिए इसकी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई जाननी है ना, तो आप जान चुके हैं। हमको अब ये जानना है इस प्लॉट को, ये इतना जो दिल लिखे हैं यहाँ पे ना 150 चौड़ाई इसकी, तो 150 इस कड़ी को जरीब को अपने गिरा के यहाँ देखेंगे हो रहा है कि नहीं। नहीं होगा तो इसके अगल बगल में जरीब गिराएंगे, फिर इसका डिस्टेंस चेक करेंगे, यहाँ से इसका चेक करेंगे डिस्टेंस, इसका चेक करेंगे। तो हमको जब तक यहाँ से डिस्टेंस यहाँ चेक करेंगे इतनी लंबाई चौड़ाई होगी ना। अगर जरीब से ज़मीन पर गिरा के देखेंगे स्पॉट पे जो इनकी खेत होगी, खेत में यहाँ से यहाँ तक गिरेगा जरीब, तो अगर जितना डिस्टेंस यहाँ से इतना होगा ना तो उतना जरीब गिरेगा, और उतना इनका प्लॉट का डिस्टेंस नहीं मिलेगा ना तो फिर यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे, इनका चेक करेंगे। इनका चेक कर लेने के बाद इनका भी चेक उतना नहीं पकड़ रहा है, जिससे ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, जितना इसे डिस्टेंस इसे निकाले थे हम देख रहे हैं। अगर इतना जरीब इतना डिस्टेंस नहीं होगा तो इससे आगे बढ़ते रहेंगे, चेक करेंगे। ये प्लॉट से नापी किया हुआ इससे हर प्लॉट को हम चेक कर रहे हैं ज़मीन इनका कहाँ गया है। मान लीजिए इनका ज़मीन का 150 है तो 100 इनका 40 ही हो रहा है, 10 कड़ी कम हो रही है ज़मीन इनका। तो हम इनको चेक करने के लिए हर प्लॉट लोगों की जितनी इनकी प्लॉट है चेक करते जाएंगे। तो लेखपाल जो होते हैं ना अमीन साहब, तो ऐसे ही उन लोग चेक करते हैं। 2 आदमी रहता है जरीब खींचने वाला, एक आगे की तरफ पीछे तरफ, वही खींच के लेकर चेक करवाएंगे। नक्शे से वो चेक करते रहेंगे, जैसे जरीब चलता रहेगा जरीब के साथों साथ ये भी मैनेजमेंट करते चलेंगे, कितना दूरी है कितना डिस्टेंस है, उतना मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इधर से हम लोग चेक कर लेंगे उनकी प्लॉट सारी, तो फिर इसकी इनकी अगल बगल की एक और प्लॉट चेक करेंगे इधर की तरफ में भी, या तो इधर कोई ज़मीन तो नहीं रखा है ना, तो इसलिए इधर भी हर प्लॉट को मिलाया जाएगा। ये कितना इसका डिस्टेंस है, इनका कम है या ज़्यादा है, इनका भी चेक करेंगे कम है या ज़्यादा है। इनको इस तरह से चेक करते जाएंगे। इधर भी मिल जाएगा। अगर इधर किसी का ज़मीन ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, इनका ज़मीन इसमें आ जाएगा, इनका ज़मीन इसमें, इनका ज़मीन इसमें, ऐसे करके उनको बनाया जाएगा। या तो सिर्फ इन्हीं में अगर ज़्यादा है ना प्लॉट तो इन्हीं में इतना ही पे लग जाएगा लाइन, यहाँ पे मार्क लग जाएगा अपना, उसको ईंटा हला देंगे या तो कोई भी मार्क मार देंगे यहाँ से इतना तक प्लॉट इनका है, इनका कम था। और रहा बात फिर सेम डिस्टेंस अगर इसमें अगर कम पड़ जाए, ये ज़्यादा पड़ जाए तो इनको ज़मीन निकाल भी सकते हैं इसमें से। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कम हो जाएगा तो इनका ज़मीन फिर यहाँ से मिलाएंगे यहाँ तक। अगर इस तरह से एक ज़मीन को मिलाते हैं, ऐसे पकड़ में नहीं आती है ज़मीन कहाँ किस में है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको बता रहे हैं। एक और है जो आप देख रहे हैं ना मार्क चांद की, ये चांद है मुस्तकिल बनाया हुआ है सर्वे के समय। ये देख रहे हैं एक चौमेड़ा है, तो इस चौमेड़े जो अधिकतर कोई भी होता है कहीं कहीं प्लॉट जो नापी होती है तो चौमेड़ा तिमेड़ा दुमेड़ा आप देखे होंगे, तो इसको चौमेड़ा कहते हैं, इसको तिमेड़ा कहते हैं। और आपको दुमेड़ा दिखा रहे हैं, ये दुमेड़ा है, इसमें 1 2 ही मुंह है और ये चौमेड़ा है। इधर से काट देगा तो जैसे चौमेड़ा हो जाएगा, ये तिमेड़ा। और इसी तरह से दुमेड़ा तिमेड़ा चौमेड़ा कहते हैं। ये देखिए दुमेड़ा है, इधर से इधर मुंह है, तो इससे इसका डिस्टेंस गिरा लेते हैं। इधर से गिरा के इधर को इसको फिक्स कर लेंगे। ये जो चारों ओर का डिस्टेंस इसका सही रहेगा ना, जैसे चारों तरफ का, इसका यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका, अगर इस चारों का डिस्टेंस अगल बगल प्लॉट से इसका सही है तो यहाँ से डायरेक्ट इस प्लॉट को यहाँ नाप देंगे कितना है। और फिर ऐसा ही इसी से इधर गिरा लेंगे, इधर गिरा लेंगे, हर तरफ में ये हमारा बन जाएगा मुस्तकिल, एक हो जाएगा मुस्तकिल। तो इसको निकालने के लिए मेजरमेंट हम यहाँ से इसको निकाल लिए। फिर इधर से भी ऐसा ही हम कोई मुस्तकिल कायम करेंगे, जिस मुस्तकिल से अगर हमारा दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, सारे प्लॉट को मिलाते हैं, मतलब यहाँ से हम हैं मुस्तकिल मिल गया है, तो यहाँ से हमारा सारा प्लॉट का डिस्टेंस बराबर मिल रहा है, तो यहाँ आके एक्यूरेट सही बता रहा है, आके इसको मिला दे रहा है। ना इसमें जरीब जा रहा है ज़्यादा और ना इसमें जा रहा है कम। जैसे समझ लीजिए हमारा यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक हम लगा लिए डायरेक्ट, अच्छे से लगा लेते हैं।
हिलता है तो समझ में नहीं आएगा आपको। और सीधी सीधी लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। चौमेड़ा है यहाँ पे, दिख रहा है आपको? चौमेड़ा से चौमेड़ा चेक कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से हिल रहा है, अच्छे से हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, या तो हिल जा रहा है। पहले इसमें देख लेते हैं हम। बड़ा वाला देखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 बड़ा वाला है और 3 छोटा वाला है। उसके बाद बीचों बीच आ रहा है, तो 3 छोटा वाला है तो 20-20 का है लाइन, 60 हो जाएगा ना, 20 3 60। अब बीच में इसके 70, तो ये हमारा हो जाएगा कितना डिस्टेंस, 3 जरीब 1 2 3 जरीब 1 4 जरीब, 1 2 3 4 जरीब और 70 कड़ी। ठीक है, 70 कड़ी। इसको अगर हिल रहा है तो आप शुरू में देखे होंगे इस चीज़ को, भाई आप ये क्या है, इस चीज़ का काम आपको हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से आपको 4 जरीब था ना, तो पहले इसको हम चेक कर लेंगे, इस पे नक्शे पे। कहाँ गया वो, यहाँ आ गया। ठीक, ये हो गया और ये हो गया, ये जो मेरा था। ऐसे फैलाकर इसको हम क्या करेंगे, इससे और इससे इसका डिस्टेंस पूरा 0 0 करके देखेंगे। आप और देख रहे होंगे कि एकदम इसको कर्नर पर पकड़ना होगा, इसको बिल्कुल यहाँ पे माथे पे इसके लास्ट, और इसको ठीक यहाँ से इसके सेंटर में लगाएंगे, इसकी नुकीले, और ठीक इसको लगाने के बाद से यहाँ पे लगाएंगे। अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस में कोई आगे है ना पीछे है, सेम डिस्टेंस में इसका 0 0 है। आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको भी घुमा लीजिए, बिल्कुल एकदम पॉइंट पे एकदम 0 0 है। अब ठीक इसको उठा लेंगे हम, इसको हिलाएंगे नहीं। अब इस पे लगा देंगे, इस पे इसका काम आता है। और यहाँ देखिए पूरी यहाँ आ रही है। अब इसमें देखिए कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बड़ा लाइन के पास है और बिल्कुल इसके सेंटर में भी है, देख रहे हैं? तो ये हो जाएगा 8 जरीब हो जाएगा। सेंटर में एकदम पड़ा हुआ है इसके, ना इधर उतरा है ना इधर चढ़ा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक बड़े लाइन के पास आ रहा है, तो ये 8 जरीब हो गया आपका। अब इसको सेम इसको भी लगा के देखिए, इस पे नक्शे पे हमारा ये लाइन था यहाँ से, और यहाँ था ना जो दिख रहा है चरमेड़ा, यहाँ से और यहाँ। देखिए ठीक, इसी तरह से इसको प्रकाल और नक्शा, प्रकाल और गुनिया दोनों को मिला के हम लोग चेक करते हैं कि प्लॉट की लंबाई चौड़ाई कितनी है, और इससे हम लोग कंफर्म करते हैं कि हाँ एक्यूरेट बता रहा है। इसमें जो नोक है ना, देखिए कितना पतला है, इसी से इस नोकीले लाइन में सेट हो जाती है, इसमें भी सेट हो जाएगी। कितना एक कड़ी एने ओने नहीं जाएगी। इसी तरह से इसका नापी होता है। ठीक है, अच्छा लगा है आपको, अच्छा तरह से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, लाइक कमेंट्स कीजिए, कोई दिक्कत हो और कोई सवाल जवाब हो। ठीक है, जय हिंद।